हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज नागपंचमी है और नागपंचमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो ये मेरा वीडियो रहेगा अड़े बाबा पे। अड़े बाबा के ऊपर मैंने कल एक वीडियो डाली थी, वो पहले वाले ब्लॉग के ऊपर था और फिर से एक अड़े बाबा का ब्लॉग आया है, तो मैं उस पर आज रिएक्शन दे रही हूँ। बड़ा मज़ेदार इनका वीडियो था और उसमें बहुत सारी कमियां मैंने पकड़ी और उसी पर मैं आज पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी। तो अड़े बाबा बहुत परेशान है भाई। अड़े बाबा ने सोचा था जब हम अलग रूम ले लेंगे, अलग एक फ्लैट ले लेंगे, तो हमारे पास एकदम अच्छी अच्छी बातें होंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, कहीं से भी कोई कीचड़ नहीं आएगा, मतलब चिकना ही चिकना रहेगा। लेकिन ये तो जिंदगी का दस्तूर है भाई। अभी अड़े बाबा को ना सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलता गया है। उस प्रॉब्लम के बाद से, जब से इनकी शादी हुई है, ये निकली, तब से इनको बिल्कुल सब कुछ हरा भरा मिला। कभी तो इन्होंने पतझड़ देखा नहीं, तो अब पतझड़ देखने का और हरा भरा दोनों ही मौसम का मज़ा लेने का समय तो अब आया है, जब अड़े बाबा निकले हैं अपने ससुराल से बाहर। तो अड़े बाबा का पहला झूठ तो मैंने पिछले वीडियो में बताया। बहुत सारे झूठ मैंने पकड़े थे, वो सब इसमें मैंने क्लियर किए थे। अब जो उनका दूसरा व्लॉग आया उसमें भी बहुत सारे झूठ मैंने पकड़े हैं। इतना तो मैं जान गई हूँ कि ये जो व्लॉगर होते हैं ना, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि इनके जो बातें होती ना हाथी के दांत की तरह होती, कुछ दिखाने के अलग और खाने के अलग। तो वैसे ही अड़े बाबा भाई किससे कम रहने वाली। अड़े बाबा ने सारे गुण सीख लिए हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो चुकी हैं कि ब्लॉगिंग कैसे करनी चाहिए। तो अड़े बाबा तो पहले तो बहुत अमीर बनती थी, लेकिन अब अड़े बाबा बहुत परेशान हो चुकी हैं। वो कह रही हैं कि इस जुलाई के महीने में इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ कि उनको पैसे की किल्लत हो गई। सच में कभी कभी तो आपके पति ने ये टॉन्ट मारा था, जितना जगत परिवार पूरे साल में कमाता है ना, उतना तो मैं एक महीने में कमा लेता हूँ। तो भाई वो वाली बात सही मानी जाए या आपकी जो वाइफ कह रही है इस समय की बात सही मानी जाए? दोनों ही बातों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो क्या बताएं, वैसे अड़े बाबा के चेहरे से लग रहा था कि वो सच में बहुत परेशान है। तो अड़े बाबा इतना परेशान हो गई, इतना खर्चा सारा हो गया कंट्रोवर्सी के समय, इतना दिमाग लगाया, थोड़ी सेहत भी खर्च हो गई है इनकी और पैसा तो इनका शायद खर्च हुआ ही, कि ये नए घर में जब गई है ना, तो इनको ज़मीन पे गद्दे बिछा के सोना पड़ रहा है। कितने मुश्किल भरे दिन अड़े बाबा के आ गए। अब आप मेरी बात पे गौर करिएगा कि अड़े बाबा कहाँ कहाँ झूठ बोल ली। पहली बात तो जब इसने फंक्शन की शुरुआत में ही, जब से इसने अपने कार्ड दिए थे सबको इनविटेशन, फ़ोन पे कर रही थी, बुला रही थी या फिर कार्ड भी दे रही थी, जो भी इसने किया, शुरुआत से ही इसने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। बहुत प्लानिंग के साथ ये चल रही थी कि जब हमारा इतना खर्चा हो रहा है, होटल बुक हुआ है, उसमें मेहमान आएंगे, अतिथि आएंगे, अतिथियों को रोकना, उनका खर्चा, उनका सब कुछ मेंटेन करना, फिर जाते समय उनको विदाई भी देनी होगी, तो ये सब का खर्चा कहाँ से आएगा? तो भाई इसने कंट्रोवर्सी शुरू की। इसने कहाँ कहाँ प्रमोशन किया, सबसे पहले होटल का प्रमोशन किया, सब कुछ दिखाया है ना वहाँ पे भी, और फिर उसके बाद ये अपनी ज्वेलरी का इसने प्रमोशन किया। फिर इसके साथ जितने भी यूट्यूबर आए थे उन सब के साथ भी ये अपना प्रमोशन कर रही थी। इसने अपने कपड़ों का प्रमोशन किया, ऐसे बारी बारी से सबका प्रमोशन कर दिया। यार जितना तो इसने खर्चा नहीं किया होगा ना, उससे ज़्यादा तो इसने कमा लिया। आप उस समय के इसके वीडियो उठा के देखिए कितने व्यूज़ आए हैं। तो बेचारी अब इतना रो रही है, इतना कमाने वाली, कि इसको अब ज़मीन पे सोना पड़ रहा है। इससे भरे बरसात के मौसम में गर्मी तो निकल गई, गद्दे बिछा के ज़मीन पे सोना पड़ रहा है बरसात के मौसम में। फिर इसके हस्बैंड इतना कमाते हैं कि जगत परिवार जितना साल भर में कमाता, मतलब आप सोचिए पूरा जगत परिवार, इसकी मम्मी, जगत भैया की, जगत भैया, जगत भाभी, उसकी मम्मी, उसका भाई और उसके भाई की औरत, मतलब इतने फैमिली मेंबर जितना मिलके कमाते हैं। और जगत भैया का परिवार इनसे पीछे, तो भैया ये जो अड़े बाबा है इनके हस्बैंड कमाते हैं, क्योंकि भाई इनके हस्बैंड का ही स्टेटमेंट है, इन्होंने लाइव में बोला था अपनी कि जितना ये कमाते हैं मैं उतना कमा लेता हूँ। तो भाई ऐसे कमाने वालों को फिर ज़मीन पर गद्दा बिछा के सोना पड़ रहा है। कितनी झूठ। पहला झूठ तो इसका यही पकड़ा गया। और अड़े बाबा बैठे बैठे इतनी तारीफ़ कर रही थी वहीं पे अगल बगल में कि देखो कितनी हरियाली है आसपास में, बहुत अच्छा लगता है मुझको, वहाँ भी अच्छा लगता था, यहाँ भी अच्छा लगता है। क्यों?
आपका तो गांव, आपका तो वो वाला घर, पुराना ससुराल वाला घर गांव में था, तो वहाँ तो हरियाली होगी ही। और कहाँ ऐसा बिल्कुल शहर ऐसे बन गए हैं कि वहाँ बिल्कुल हरियाली नहीं रहती, कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर दिखेगा। तो भाई ये भी ऐसी जगह बसी है ना, जा कर के ऐसी जगह फ्लैट उन्होंने लिया कि अगल बगल सब जगह हरियाली है, लेकिन एक भी मच्छर नहीं है। मच्छर नहीं, हरियाली तो है, मच्छर नहीं है। भाई यही कहते कहते इतना ये बन रही थी कि मैं तो, ऐसा कौन सा इलाका गांव का होगा, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि कहाँ मच्छर नहीं होंगे। और इस बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में तो और ही मच्छर लगने लगते हैं। तब तक भाई एक मच्छर आ रहा था, कह रहा था अच्छा ज़्यादा तारीफ कर रही हो, सिर चढ़ रही हो मेरे, लो तुम अब मेरे से। बस उनके आगे पीछे ही पड़ गया। तो कह रही अरे ये तो मुझे मार ही डालेगा, लगता मेरे पीछे पड़ गया है, एकदम मेरे पीछे ही पड़ गया है। तो एक मच्छर इनको इस तरह सता रहा था, वहीं बैठे बैठे इनके ऊपर कई बार अटैक किया, कई बार इनको काटा, लगता आज मुझे मार ही डालेगा, है ना। तो अड़े बाबा इससे परेशान हो गई। और दूसरी बात कि अड़े बाबा कह रही मेरे पास पैसा नहीं, तो भाई कुछ तो करो, अब दिमाग चलाओ ना, किसी से भिड़ जाओ। नहीं भिड़ पा रही हो, कंट्रोवर्सी नहीं कर पा रही हो, तो फिर किसी रिएक्शन चैनल वाले पर उठाओ और मुँह मारो, उस पर उठा के दे मारो। तुम तो इसमें तेजी हो, तुमको तो ना किसी से सीखने की ज़रूरत है, ना समझाने की ज़रूरत है। वैसे भी तुम एक तरीके से एकदम बदतमीज हो, जैसे वो एक छोटी जीजी है ना तुम्हारे ही नाम की, वो तहलका मचा के रखी है वहाँ पे, वैसे तुम यहाँ पे तहलका मचा के रखी हो। तो आदमी कुछ ना करे तो क्या करे, कुछ ना कुछ तो उसे जो अंदर की चुल रहती है ना, वो कहीं ना कहीं बाहर ही आती है। तो किसी से कंट्रोवर्सी कर डालो यार, पैसा तो आ ही जाएगा। फिर 2-4 बार किसी से भिड़ जाओ या रिएक्शन चैनल वालों से भिड़ जाओ, पैसा तो आना ही है फिर। अब अड़े बाबा ने सबसे ज़रूरी बात बताई कि भाई उनका ईयरिंग खो चुका है, और उनका ईयरिंग कम से कम 60-70 हज़ार का था। तो इतनी महंगी चीज़ खो चुकी है, उनका मूड अपसेट है। और ये कहाँ से खोई है, उनके ससुराल से। साथ में उन्होंने ये भी बताया ना कि मैं अपने अलमारी में लॉक नहीं लगाती। तो जब लॉक नहीं लगाती, और इन्होंने दिखाया भी, किसी पंडित को दिखाया होगा, तो उन्होंने बताया कि किसी समझदार इंसान के हाथ लगा है और वो बाहर जा चुका है। तो मेरा कहना ये है कि आप इतनी समझदार, इतनी कंट्रोवर्सी करने वाली, सोच सोच के बोलने वाली, सोच सोच के पूरी स्यापा फैलाने वाली, इतना सा आप नहीं रख पाई। आप अपने गहनों की, अपनी ज्वेलरी की कदर नहीं कर पाई, आपका गायब हो गया। और चुराने वाले कौन लोग हैं, बाहर वाले लोग। अब गिने चुने तो इनकी फैमिली मेम्बर हैं, और बाहर आने वाले मतलब इनके अभी कुछ लोग आए थे जो इनके रिलेटिव ही थे। तो भाई अब उन लोग को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि भाई देखो, इनडायरेक्टली तो हम भी चोर, आप भी चोर, आप भी चोर, और असल चोर कौन है, वो तो असल में वो जान ही रहा होगा कि हम कौन है ना, हमने चोरी की या नहीं की। लेकिन उंगली सब पर उठ रही है जो जो उस घर में गए थे। तो अब इन लोग को सोचना होगा कि भाई हम उस घर में जाएं या उस घर में ना जाएं, क्योंकि भाई इल्ज़ाम तो हम पर भी लग रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि हम भी उन्हीं के घर से होके आए। तो उन लोग को ज़रूर सोचना चाहिए अपने कैरेक्टर के बारे में कि भाई देखिए, अड़े बाबा ने हम पर आरोप लगाया है, तो अड़े बाबा का मूड इसीलिए अपसेट है। और इतनी कमाई करने वाला, इतना सब कुछ करने वाले लोग गद्दे पे सो रहे हैं। और मेरी तो यही सलाह होगी, लेकिन उन्होंने रिवील तो नहीं किया है कि प्रेग्नेंट है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा लग ही रहा है कि शायद ये प्रेग्नेंट है। लेकिन अगर ये ज़मीन पे सो रही हैं तो ये बहुत ख़राब है इनके लिए। ज़मीन पे वैसे सोना भी बहुत कम चाहिए, इस मौसम में नहीं सोना चाहिए। आप अगर आपका ऊपर का 2nd फ्लोर का घर है तो शायद आप सो सकती हैं आराम से, लेकिन हाँ इस कंडीशन में आपको नहीं सोना चाहिए। आप अपने लिए एक सिंपल सा तख्त आता है ना, तख्त जिसे कहते हैं, प्लाई का बना हुआ होता है, आप उसे ले सकती हो। थोड़ी अपनी सेहत पर ध्यान दो, और अगर आप सच में प्रेग्नेंट हो तो अपनी सेहत पे आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, उठना बैठना, खाना पीना। क्योंकि आपका फेस जो आप वीडियो लेकर आई थी ना, उसमें बहुत डर लग रहा था, बिल्कुल भी रौनक नहीं है आपके चेहरे पे कोई भी, एकदम जैसे लग रहा था कि कितनी उम्र की और कितनी सारी प्रॉब्लम झेल कर आप आई हो। कुछ भी हो, टेंशन फ्री होकर रहिए और अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखिए। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। अगर अड़े बाबा या किसी और का ब्लॉगर का कोई वीडियो आता है तो उस पर हम अपडेट देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।